सत श्री अकाल बेटा। आफ्टर सो मेनी डेज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। केमिकल मॉर्निंग काफ़ी देर से शुरू हुआ है, बट बीच में थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो वॉज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियो। सो आज हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, जहाँ से क्वेश्चन 101% आने के चांसेस रहते हैं फॉर योर स्कूल, फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है, तो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑब्वियसली किस चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देगी कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। क्या मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दैट इज sp d एंड f, क्या सेम ही पैटर्न मॉलिक्यूल्स के ऑर्बिटल्स का भी रहेगा? क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते टाइम सेम ही रूल्स यूज होंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते टाइम हुए थे? कौन से मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड बना, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड इवन 1.5, 2.5, ऐसे बॉन्ड्स भी आप पहली बार देखोगे इन केमिस्ट्री के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आल्सो डील्स इन डेढ़ बॉन्ड, ढाई बॉन्ड। कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए टू असाइन द स्टेबिलिटी टू अ मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, किस तरीके के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, व्हाट आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, व्हाट आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, what is bond order, what is magnetic behavior of a molecule, ये सारी चीजें with full detail in today's lecture। so हमारे पास है जी आज का टॉपिक इन केमिकल बॉन्डिंग, that is molecular orbital theory abbreviated as MOT। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डेफिनेटली डील करेगी कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स के कॉम्बिनेशन से। एटम एटम के साथ जुड़ेगा तो क्या देगा बेटा आपको? अ मॉलिक्यूल। ठीक है, यहां से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। फॉर इफ लेट्स स्टार्ट विद द smallest atom in the periodic table, that is hydrogen, combines with hydrogen to provide you hydrogen molecule। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1, एटॉमिक नंबर इज 1 फॉर बोथ हाइड्रोजन। ठीक है, एटॉमिक नंबर दोनों का एक एक, इसका भी एक, इसका भी एक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो मॉलिक्यूल के पास जुड़ के एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, जुड़ के मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे s ऑर्बिटल्स का यूज हमने किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे ऑर्बिटल्स आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। अभी पहले लेट्स मेक अ बेस के, हाँ जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन होते हैं। हमारे पास यहाँ पे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप जोड़ोगे उतने ही आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। क्वाइट इंपॉर्टेंट, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, so धीरे धीरे कॉपी डाउन करते जाओ each and every concept, 101% you will be having a proper grip on your concept। so first thing which you have to keep in mind is number of atomic orbitals। जितने आप कंबाइन करोगे, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप कंबाइन करवाओगे उतने ही आपको सेम नंबर ऑफ आपको क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम नंबर, 2 करवा रहे हो तो उतने ही आपको कौन मिलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब ये कैसे हमने डिस्कस किया था, हमें जी ब्रॉगली ने दिया था कि कोई भी मास बॉडी का ड्यूअल नेचर रहता है। ड्यूअल नेचर मींस दे मूव लाइक अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। इसका मतलब जो हाइड्रोजन के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इट्स नॉट जस्ट मूविंग ऑन द सर्कल।
हाउ इट इज मूविंग, इट्स मूविंग लाइक अ वेव ओवर हियर, ठीक है, एक वेव की तरह इट इज मूविंग, ठीक है। अब यहां पे देखो, इफ आई फोकस ओवर हियर प्लीज, यहां पे एक पूरी वेव कंप्लीट हुई, जब अगली वेव शुरू हुई तो इसका क्रस्ट इसके ट्रफ को ओवरलैप कर रहा है यहां पे, ठीक है। इसको बोला जाता है आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, क्या बोला जाता है, आउट ऑफ फेज, ठीक है। अगर हमारी वेव चलते चलते, अगर पैटर्न ये रहता बेटा हमारे पास कि वेव, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम फॉर एग्जांपल इफ हैव टेकन, अगर दूसरे में कुछ वेव ऐसी बनती, लेट्स ट्राई, कि ये दोबारा से उसी रास्ते पे चढ़ जाती जिस रास्ते पे पहले चल रही थी, इस वेव को बोला जाता है इन फेज, ठीक है। इसे बोला जाता है इन फेज, इसे बोला जाता है आउट ऑफ फेज। तो वेव की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है अराउंड द न्यूक्लियस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, एवरी मास बॉडी विच इज मूविंग हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इट। तो यहां पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम बनाएंगे दो एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग में, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको कैसे मिलेंगे, उस चीज को हमें डिस्कस करना है ऑन द बिहाफ ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेटा हमारे पास दो तरीके से, जैसे ये पहला हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दे विल कंबाइन अमंग देमसेल्व्स टू प्रोवाइड यू व्हाट, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। पहले की वेव ये, दिस इज द वेव फॉर योर फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, दूसरे की वेव बेटा जी ये, ठीक है, दूसरे की वेव ये, एम्पलीट्यूड जो रहता है वेव का उसको साई के साथ, सपोज इसका एम्पलीट्यूड साई 1, इसका एम्पलीट्यूड साई 2, ठीक है। जब हमारे पास दो तरीके से ये ओवरलैप करेंगी, जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करते टाइम इसका एम्पलीट्यूड इफ इट इज 1 सेंटीमीटर, इफ दिस इज 1 सेंटीमीटर, जस्ट अज्यूम द थिंग्स बिकॉज केमिस्ट्री इज मोर ऑफ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो सोच में रखो, अगर ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दोनों के एम्पलीट्यूड जब एड ऑन कर दोगे बेटा, आपके सामने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो नई वेव निकल के आएगी, उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स को, यानी कि इसको वेव फंक्शंस को ऐड करके, यानी कि एम्पलीट्यूड को ऐड करके, दिस इज वेव फंक्शन। Wave function means amplitude of your wave. This is constructive interference. Constructive interference में दो waves को add करके you have got the sum of amplitudes of the component atoms. ठीक है जी, दोनों की वेव ऐड करके जो आपको ऐड करके आंसर मिला, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक पैटर्न ये है जब दो वेव्स आपकी ऐड होंगी, ऐड कब होंगी, व्हेन दे विल बी इन फेज, एक का क्रस्ट एक के क्रस्ट को ट्रफ को ओवरलैप करेगा, you will get this sort of a pattern. So this pattern is when you are having psi 1 plus psi 1, and this shows constructive interference. I'm repeating, this shows constructive interference. ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या होगा बेटा, जब psi 1 में से psi 2 को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, इसको साइड में रखते हैं यहां पे ताकि विजिबिलिटी हर कॉन्सेप्ट की दोनों कंपेयर कर सकें। ओके, अब दूसरा पैटर्न है, यहां पे हमने ऐड किया दो वेव्स को। अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन की वेव ये, दूसरे हाइड्रोजन की वेव ये, and this time we are not adding them, we are subtracting them. इसका अगर एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर, सपोज इसका आधा सेंटीमीटर, ठीक है, सपोज इसका एम्पलीट्यूड है वेव का हाफ सेंटीमीटर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे 1 में से हाफ विल गो एंड यू विल बी लेफ्ट विद हाफ। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर तो एम्पलीट्यूड सेम होते हैं, दैट मींस इसका एम्पलीट्यूड psi 1
psi2, psi1 माइनस psi2, यहां से जो आपकी रिजल्टेंट वेव निकल के आएगी दैट विल रिप्रेजेंट आइदर लोअर एम्पलीट्यूड, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, मींस कंप्लीटली नो वेव. दिस इज सेड एज डिस्ट्रक्टिव, this is said as destructive interference. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड वेव का बढ़ के आता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड हमारे पास कम होके आता है वेव का. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. सो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जुड़ते हैं, जब उनकी वेव्स इन फेज आ जाती हैं, इन फेज यानी कि क्रस्ट क्रस्ट को, ट्रफ ट्रफ को ओवरलैप कर रहा है, तब होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. एंड यहां पे हमें मिलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. कौन से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. जब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ को या दोनों का एम्पलीट्यूड अगर डिफरेंट है हमारे पास वेव्स का, उनको माइनस करेंगे. जब हम माइनस करने पे हमारे पास होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यहां से हमारे पास निकल के आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जुड़े, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ के कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे? दो ही. वन विल बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द अदर वन विल बी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर दोनों की एनर्जीज कंपेयर करो कि ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, केमिस्ट्री का रूल क्या? लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी. हर क्लास में डिस्कस करते आ रहे हैं. हमारे पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, इनका एनर्जी लेवल लो होता है. इनका एनर्जी लेवल जो रहता है दैट इज क्वाइट लो. लो एनर्जी लेवल मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विल बी more stable as compared to anti-bonding molecular orbital. anti-bonding और bonding molecular orbitals का जो एनर्जी लेवल है that is high as compared to bonding molecular orbitals. so जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा. ये हम हर क्लास में डिस्कस करते आए हैं. दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जोड़ोगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे. जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जोड़ते जाओगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते जाएंगे. अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहां पे देगा. ओके, अब हमारे पास ये मिलेंगे कैसे? लेट्स टॉक अबाउट हाउ द ओवरलैपिंग of s orbitals and p orbitals will occur head to head and sidewise, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में सेगमेंट पाई बॉन्ड में भी. ठीक है, 1s के साथ जुड़ेगा अगर बेटा ये s ऑर्बिटल है, if this is 1s it is combining with 1s के साथ जुड़ेगा तो ओवरलैपिंग कैसी होगी? व्हाट सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग? ये दोनों आपस में जुड़ के अगर वेव्स ऐड हो रही हैं, यू विल गेट दिस पैटर्न. ठीक है, ये हमारे पास psi1 प्लस psi2 का रिजल्ट है. मींस दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल व्हेन यू हैव एडेड टू 1s ऑर्बिटल्स. दो 1s ऑर्बिटल्स को ऐड करके यू विल गेट दिस पैटर्न. अगर आप दो 1s ऑर्बिटल्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, दो 1s ऑर्बिटल्स को सब्ट्रैक्ट करने पे psi1 माइनस psi2 मींस यू विल गेट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो पैटर्न कुछ ऐसा निकल के आएगा बेटा जी सामने. ठीक है, कुछ ऐसा. यहां पे एक नोडल प्लेन होगा. नोडल प्लेन इज दैट पर्टिकुलर रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. ठीक है, नोडल प्लेन क्या बोला जाता है इसको? वी कॉल इट एज नोडल प्लेन. इज दैट पर्टिकुलर रीजन
वेयर द प्रोबेबिलिटी, साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव फंक्शन को यानी कि एम्पलीट्यूड को, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कौन रिप्रेजेंट करता है, साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. सो नोडल प्लेन इज दैट पर्टिकुलर रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विल बिकम 0. That is psi square will be 0 at the nodal plane. ये oneness की कहानी है बेटा. अब उठाते हैं, अगर मेरा p के साथ ये oneness था, 2s will overlap same way. दो atomic orbitals अगर positive या constructive interference दिखा रहे हैं तो you will get that pattern of molecular orbital. This is bonding, this will be anti-bonding molecular orbital. दो atomic orbital combine करने पे दो ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे. आई एम रिपीटिंग दिस थिंग एंड दिस थिंग यू हैव टू कीप डीप इनसाइड योर ब्रेन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो तरीके से जुड़ेंगे, एक बार कंस्ट्रक्टिव वे में, दूसरा डिस्ट्रक्टिव वे में. यू विल गेट दिस पैटर्न. अगर आपसे एमसीक्यू पूछे कि इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, इट इज हैविंग वन नोडल प्लेन. इट इज दैट पर्टिकुलर रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0. 2s भी सेम पैटर्न से जुड़ेगा तो 2s को बीच में छोड़ के लेट्स पिक अप p. p कैसे कैसे कंबाइन हो सकता है बेटा. अब p हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ आई पिक अप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड पड़ा हुआ है. ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी होता है वहां पे एक सिग्मा होगा, दो पाई बॉन्ड होंगे. पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से. सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से. सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड. पाई बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग कम होती है. बट जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के साथ डील कर रहे हैं, दिस इज अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डील कर रहे हैं तो इनकी ओवरलैपिंग कैसे होगी यहां पे. लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर मेरे पास तीनों में से 3 p ऑर्बिटल्स हैं, कौन से दैट इज px, py, pz. आपको मैक्सिमम बुक्स pz जो है वो सिग्मा ओवरलैपिंग दिखाएगी. सिग्मा ओवरलैपिंग कौन शो करता है, pz अकॉर्डिंग टू बुक्स. दो ऑल द ऑर्बिटल्स दे हैव द सेम एनर्जी लेवल, either of them can show the sigma bond, but यहां पे हम pz के साथ ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं. ठीक है, ओवरलैपिंग जब पॉजिटिव दिखाओगे तो यहां पे वेव का एक पॉजिटिव एंड दूसरा नेगेटिव एंड होता है. सेम विल बी द सिनेरियो विद द ऑर्बिटल्स. इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ये पॉजिटिवली होगा, ये नेगेटिवली होगा. तो जब ओवरलैपिंग होगी बेटा जी, पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को ओवरलैप करेगा. तो जब साई 1 प्लस साई 2 कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस ओवरलैपिंग से सेंटर में कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिव. पॉजिटिव को ओवरलैप किया, साइड में दो नेगेटिव ऑर्बिटल्स आ गए, ये पॉजिटिव वाले हुए, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला जब pz से पॉजिटिव वे में ओवरलैप हुआ, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई. जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, pz को pz में से सब्ट्रैक्ट करोगे, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द पैटर्न. दिस इज pz अगेन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव. अब क्या होना चाहिए, व्हाट अबाउट योर p ऑर्बिटल्स, हाउ दे विल ओवरलैप टू प्रोवाइड यू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहां पे क्या होगा बेटा, एक बेचारा छोटा सा लोब ये होगा, बड़ा वाला ये, यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा. सो दिस वे anti-bonding molecular orbital will be formed. पॉजिटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा. दिस इज द नोडल प्लेन. तो p ऑर्बिटल्स जब सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दो अलग अलग एटम्स के pz आपस में दो तरीके से ओवरलैप करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू. दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स भी याद करते जाओ कि किसमें कितने मिल रहे हैं. फाइन.
ठीक है बेटा। ये करने के बाद अब P कौन सा बॉन्ड बनाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो ये P, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, कौन से बनाएंगे बेटा, ये PX PY, दे विल शो साइड वाइज ओवरलैपिंग टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड। ठीक है, एक नाइट्रोजन का या एक एटम का पीएक्स के साथ जब ओवरलैप करेगा इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो क्या पैटर्न निकल के सामने आना चाहिए बेटा जी, ये नोडल प्लेन आ जाएगा इस टाइम। ये हमारे पास नोडल प्लेन से अपर वाला पार्ट पूरा ओवरलैप करके ऊपर, ये वो रीजन है यहाँ जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द electron will be maximum, and this is the nodal plane. Nodal plane is that particular region where the probability of finding the electron is 0. यहाँ पे overlapping इसकी इसके साथ हुई, इसकी इसके साथ हुई. You have got two probability zones over here, one above the plane and the other below the plane. ये constructive interference में हुआ बेटा. destructive interference भी कर लो इसी की, जैसा px के साथ करेगा वैसा ही py के साथ ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में प्लस माइनस, माइनस का साइन बीच में आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में माइनस एंड प्लस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये कुछ फूल जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड again a same sort of a pattern on the other side, negative and positive. So two nodal planes will be there. ठीक है, एक ये, एक रीजन ये जहां पे आपको probability of finding the electron 0 रहेगा, तो this will form a bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital, this will form एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका एनर्जी लेवल लो होगा, इसका एनर्जी लेवल हाई होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जोड़ते जाओगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते जाएंगे। ये ओवरलैपिंग का ट्रेंड है। एस एंड पी के अंदर के किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, कितने नोडल प्लेन्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमारे पास जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही थी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल्स के नाम क्या थे, एस पी डी एंड एफ। बट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम होंगे सिग्मा, पाई, डेल्टा, सो ऑन। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के नाम होंगे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नाम है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जोड़ते जाओगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको मिलते जाएंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के दो अलग अलग एनर्जी लेवल, एक का कम, लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये ट्रेंड्स हैं बेटा हमारे पास के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे रहे हैं। उनकी ओवरलैपिंग का पैटर्न हमने डिस्कस किया, एस से पी से सिग्मा, पाई बॉन्ड पी के अंदर कैसे ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसमें जो कि नहीं बनता एटॉमिक ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, उसमें बनता है। ठीक है, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर रहे थे हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए कर रहे थे बेटा। कौन से रूल्स वी वर फॉलोइंग while filling atomic orbitals? The first one was Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. What is Pauli's exclusion principle बेटा? Pauli's exclusion principle बताता है कि एक ऑर्बिटल में एक समय पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्यूमुलेटेड। सो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है, 2। सेम विल बी विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो सेम ही रूल इधर भी फॉलो हो रहा है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एज वाज फॉलोड बाय द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट एन ऑर्बिटल कैन एक्यूमुलेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, पहला रूल दोनों के लिए सेम। रूल नंबर 2 इज ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल
व्हाट इज ऑफबो प्रिंसिपल? ऑफबो प्रिंसिपल ने हमें बताया कि किसी भी एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लेवल, देन यू विल बी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स अ हायर लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसा नहीं है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिल करना, सबसे पहले मैंने 3s में डाल दिया, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करोगे? you'll have to start from the lower level, then you have to proceed towards a higher level. तो same law will be followed for molecular orbitals as well. molecular orbitals में भी ये law valid उतना ही रहेगा जितना atomic orbitals के लिए है। पहले lower levels में electrons भरोगे, lower energy levels में electron भरोगे, उसके बाद higher energy level की तरफ आप proceed करोगे। So this law is equally valid for molecular orbital filling as well of Bohr principle। तीसरा बेटा जी कौन सा? Hund's rule। What is the Hund's rule? Hund's rule क्या बताता है हमें? Hund's rule बताता है कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? जिनका एनर्जी लेवल सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को पहले आप सिंगली फिल करोगे, जैसे कि P हो गया, जैसे कि D हो गया, ठीक है। तो इनमें आप एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दोगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू करोगे। तो पेयरिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स स्टार्ट आफ्टर ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। अभी आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जानकारी मैंने नहीं दी है कि उनके नाम क्या होंगे, बट रूल सेम है। अगर दो ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल सेम है, जैसे हमें पता है कि P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग करोगे इनमें से 2 का एनर्जी लेवल सेम रहेगा, ठीक है। जब आप सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हो तो कैसे करोगे? हाउ यू विल डू? बाय फॉलोइंग Hund's rule that firstly you have to give single electron to a single orbital, after that the pairing will be done। it's not like that if you are having 4 electrons you will fill 4 electrons over here first, this will stay empty, no, that is not the trend, ठीक है जी। तो ये तीनों रूल्स जो कि हमने ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग के टाइम यूज में लेके आए थे, ये ही रूल्स फॉलो होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए। सेम रूल्स, सिर्फ कौन सा रूल यहां पे मैंने नहीं लिखा, दैट इज N+L रूल विच विल नॉट बी फॉलोड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये 3 रूल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग के लिए हमने यूज किए थे, सेम रूल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए यूज होंगे, लीविंग असाइड N+L रूल, दैट्स इट, ठीक है। अब बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कौन से हमारे पास ओवरलैपिंग के बाद आए, उनकी फिलिंग कैसे होगी, क्या होगा, वो डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव अ चार्ट इन 2 वे। हमारे पास इधर लिखते हैं वो एलिमेंट्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स 14 तक होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल आता है कौन सा? दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ते हैं जब, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। नाइट्रोजन एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 7, 7+7 मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 14, ठीक है। तो इधर जो सीक्वेंस लिखेंगे वो हमारा नाइट्रोजन या ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए होगा जिनके पास 14 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 तक। तो ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है? लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द सीक्वेंस। इट विल बी सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, स्टार के साथ एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स बनाएंगे, या 2pz बना XYZ, मैंने फिर से कहा कोई भी सकता है, बट हमारी बुक्स में जो है दैट इज pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो हम उसी को दिमाग में रख के चलेंगे। तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये पहला पेयर। उसके बाद अगला पेयर है सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये अगला पेयर बेटा।
ठीक है, सीक्वेंस याद करते जाएं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। सो पहला स्लॉट है सिग्मा 1s, sigma anti-bonding 1s, sigma 2s, sigma anti-bonding 2s. Next will be pi 2px is equals to pi 2py, ठीक है। इसके बाद आएगा बेटा सिग्मा 2pz। तो नंबर 1 ये उससे ऊपर वाला लेवल, ये उससे अगला लेवल, ये उससे अगला लेवल। यहां पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? pi 2px is equals to pi 2py. This sequence we are following for those molecules which will be having maximum of 14 electrons. हमारे सिलेबस में यहां से जो मेजर है जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो है जी नाइट्रोजन। मींस नाइट्रोजन का filling pattern for a molecule, electron filling pattern for the molecule will be this। ये हो गया। इसके बाद ये तो बॉन्डिंग वाले हुए बेटा, अब इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग क्या होंगे? इसी के नीचे अगर मैं लिखूं पाई एंटी बॉन्डिंग 2px is equals to पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये इसका एंटी बॉन्डिंग हो गया, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, ठीक है। तो ये पैटर्न फॉलो होगा इनके लिए। अगर इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, चलो वो बाद में बनाते हैं, पहले सीक्वेंस उधर भी डिस्कस कर लें। यहां पे सीक्वेंस किसका लिखेंगे बेटा? ऐसे मॉलिक्यूल्स का जिनके पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एंड हमारे सिलेबस में जो मेजर है जिसके पास 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पे कौन सा पैटर्न वी आर राइटिंग? वी आर राइटिंग फॉर molecules having more than 14 electrons, molecules having more than कितने इलेक्ट्रॉन्स? मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। एंड फिर से बोलूं, हमारे सिलेबस में कौन सा मॉलिक्यूल है ऐसा? दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू O2। एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी 8, 8 प्लस 8 16, 16 14 से ज्यादा है तो उसमें पैटर्न कौन सा यूज होगा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का? फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम प्लीज हैव अ लुक टू इट। ये सेम रहेगा प्लीज बेटा, ये सेम रहेगा। चेंज कहां पे आएगी? चेंज आएगी सिर्फ यहाँ पे। लेट मी हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पार्ट जहां पे चेंज आएगी। बस ये ऑर्बिटल, ये वाला सिग्मा 2pz उठ के पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा, रेस्ट विल बी सेम। सो स्टार्ट राइटिंग योर sequence for molecules which will be having more than 16 electrons। पहला मैंने कहा वही रहेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उसके बाद बेटा जी सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद बेटा जी कौन है? पहले कौन आएगा? अब सिग्मा 2pz, ठीक है जी, पहले सिग्मा आ गया 2pz, उसके बाद आएगा पाई 2px is equals to pi 2py। नीचे वाला सीक्वेंस सेम, दैट इज pi एंटी बॉन्डिंग 2px is equals to pi 2p anti bonding 2py, and in the end that will be sigma star means anti bonding 2pz। तो ये सीक्वेंस पहले तो अपनी कॉपी में प्रॉपरली लिखें फॉर नाइट्रोजन और फॉर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉन्स टिल 14, नॉट मोर देन 14, एंड दिस इज फॉर ऑक्सीजन, और यू कैन से फॉर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 14। ये सीक्वेंस चेंज सिर्फ जहां पे आया प्लीज मार्क विद योर पेंसिल के कहां पे आपको सिर्फ फ्लिपिंग करनी है। इन ऑर्बिटल्स को फ्लिप कर देना आपने, इसको इधर रख दोगे, इसको इधर रख दोगे, तो दिस विल बी द सीक्वेंस फॉर योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमारे पास बेटा, हमारे पास सिग्मा, पाई एंड डेल्टा नाम से ऑर्बिटल्स बनते हैं। आपके सिलेबस में सिग्मा एंड पाई ही है, यहां से
सारे क्वेश्चन डन हो जाएंगे। मैक्सिमम पार्ट विच यू आर गोइंग टू गेट यू इन एग्जाम इज फ्रॉम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी साइमल्टेनियसली बनाने की कोशिश अगर करें, नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन की बनाते हैं, फिर साथ साथ डिस्कस करते हैं कि और हम यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, दो नाइट्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन लेके, एंड दे विल प्रोवाइड यू द मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन विद हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस में कौन था बेटा, कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं ऐसे, साथ साथ बनाते जाओगे, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट वाइल डूइंग। अगर साथ साथ बनाते जाओगे तो हमारे पास ये बॉक्सेस आपको बनाने, किस तरीके से क्या बन रहा है हमारे पास, तो ठीक है जी। तो बेटा जी सबसे नीचे कौन था, सबसे नीचे था हमारे पास, सबसे नीचे था हमारे पास सिग्मा 1s। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है बेटा, इधर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही है, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल। नाइट्रोजन के एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन हमने इधर भरने हैं, नाइट्रोजन के दूसरे एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन हमने इधर भरने हैं। दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जोड़े, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिले, वन बॉन्डिंग एंड द अदर वन इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जोड़ोगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। एक का एनर्जी लेवल लो है, लोअर एनर्जी लेवल मींस ज्यादा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लोअर एनर्जी लेवल वाला है बेटा, दैट इज सिग्मा 1s। लोअर द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी। द ऑर्बिटल विच इज हैविंग मोर एनर्जी, देखें ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इधर को जाते जाते एनर्जी लेवल बढ़ेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी से भी कम एनर्जी किसकी है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी किसकी है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। इधर को जा रहे हो तो एनर्जी लेवल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है बेटा हमें। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जाएं तो 1s2, यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ डाल दिए, 2 यहाँ डाल दिए, तो ये हमारा बना सबसे पहले क्या, सबसे लोअर एनर्जी लेवल वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ये उनके पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी ओवरलैपिंग हमने सबसे पहले डिस्कस की। इससे ऊपर आएगा बेटा जी कौन सा, इससे ऊपर आएगा हमारे पास, दैट विल बी योर सिग्मा 2s2, उसमें भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हमारे पास फिर से एटॉमिक ऑर्बिटल, ये इसका नाम क्या, सिग्मा 2s, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, ये 1s था, ये 2s होगा एटॉमिक ऑर्बिटल का, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये दूसरे एटम का 2s होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स भरने, हमने अभी कितने भरे हैं, 2 2 4 5 6 7 8 हो गए हैं जी। मॉलिक्यूल में भरने हैं 14, और एटम्स में कितने भरने हैं, 7 इधर 7 इधर, तो 2, और यहाँ पे भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ऊपर जाते जाते एनर्जी लेवल इज इंक्रीजिंग। अगला कौन सा बचा बेटा हमारे पास, हमारे पास सीक्वेंस में पहले आएगा ये, फिर आएगा ये। सो हमारे पास द नेक्स्ट लेवल इज दिस, यहां पे बनेंगे 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कौन से, px py pz। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, नीचे 2, कौन से, दैट इज पाई 2 px इज इक्वल टू पाई 2 py, ये नीचे बन गया हमारे पास। इधर फिर से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल px py pz,
इसके ऊपर बनेगा बेटा जी हमारे पास, इससे ज्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz। ठीक है, ये हो गया। फिर ऊपर चलें, ऊपर पहले कौन आएगा, ऊपर पहले आएगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में पहले px py, उसके बाद द हायर एनर्जी लेवल इज पोजेस्ड बाय दैट इज सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, अब इनमें फिलिंग करते हैं। हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कितने हो चुके हैं, 2 4 5 6 और 7। ये पहले एटम की फिलिंग हुई, उधर भी 4 हो चुके हैं, 5 6 और 7 ये हो गए। मॉलिक्यूल में कितने भर चुके हैं, 1s2 में 2, 2s2 में 2, सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s में 2 2 हो चुके हैं। तो कितने हो चुके हैं, अगर आप गिनो खुद, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भरने हैं, 14 8 तो 9 10। कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो, डिजेनरेट ऑर्बिटल में पहले सिंगल फिल करोगे इलेक्ट्रॉन को, फिर पेयरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हुई किसके लिए, फॉर योर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए हमने ये फिलिंग की है। नाइट्रोजन की फिलिंग ये हमारी हुई, कहां से शुरू की थी हमने, वी started with sigma 1s2, sigma antibonding 1s2, sigma 2s2, sigma antibonding 2s2। अच्छा, इनके नाम लिख रहे रह गए। दिस इज पाई 2px में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 2 इज इक्वल्स टू पाई 2py में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 2। और ऊपर ये कौन सा बेटा, दिस इज सिग्मा 2pz, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं बेटा जी, 2। एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कौन कौन है, दिस इज px py pz। तो यहाँ पे px में एक, py में एक एंड pz में एक, मींस हम क्या लिख देंगे, 1s2 2s2 2p 2p कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 2p में 3 2p3। ठीक है, इधर भी 2p3 2p3। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हुई किसकी, दिस इज फॉर योर नाइट्रोजन। ढंग से बनाएं, खुद बनाएं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे आपके माइंड में। मैं फिर से नीचे से शुरू कर रही हूँ, सबसे लोअर एनर्जी लेवल पे है सिग्मा 1s2, एंड जो हमने डायग्राम की धीरे 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 ऊपर जाते जाते सबसे हायर एनर्जी लेवल में यहाँ पे जो भरा है दैट इज सिग्मा 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz। एंड वैसे लेवल हायर पे कौन पड़ा हुआ है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, जब ऑक्सीजन में भरोगे इसकी क्या कर दोगे, यहां से फ्लिपिंग कर दोगे, इसको घुमा दोगे, ये नीचे आ जाएगा सिंगल वाला, ये डबल वाले ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, दैट विल बी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी कर लेते हैं साथ में, सो दैट हमारा साइमल्टेनियसली ये कॉन्सेप्ट चलता रहे। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पैरेलल लेके चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है। हमारे पास क्या होगा, फिर से एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ेगा, आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास, 8। यहाँ पे भी कितने, 8। टोटल जो के मिलेंगे 16, जो कि 14 से है ज्यादा। 14 से ज्यादा है तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। तो ये हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये हमारा ऑर्बिटल, ये हमारा मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल, इसकी फिलिंग विल हैपन। थोड़ा सा खुद भी बनाते जाएं साथ साथ। सो दिस इज 1s2, ये भी 1s2, दिस इज सिग्मा 1s2, दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ठीक है, अगला लेवल कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं अभी, पहले बना लें इकट्ठा, आपके सामने भरेंगे। ठीक है, अगला लेवल कौन सा, सिग्मा 2s2। ठीक है, सिग्मा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं साइड में। ठीक है जी, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल 1s2 2s2 2s2, ये सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s में भी 2 जाएंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 में भी 2 जाएंगे।
अब चेंज को ऑब्जर्व करना प्लीज। अब चेंज ये फ्लिपिंग होगी यहाँ पे, आई एम रिपीटिंग। तो यहाँ पे हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल पी के ये नीचे आएगा सिंगल वाला, कौन सा, सिग्मा 2p z। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, अभी करके देखेंगे कि कैसे। ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया बेटा हमारा। एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम क्या, 1s2 2s2 2p। कितने जाएंगे जी ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के p में, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट 2p, 4 इलेक्ट्रॉन्स विल गेट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न, ऊपर वाला पैटर्न विल स्टे द सेम, नो चेंजेस इन द अपर कॉन्फ़िगरेशन। सो ये हमारे पास कौन सा है, दिस इज पाई 2px is equals to pi 2py. This is pi anti-bonding 2px is equals to pi anti-bonding 2py, and at the top we have having what, at the top we are having sigma anti-bonding 2pz. कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करें। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे बेटा जी तो मॉलिक्यूल में भरने हैं 16। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8, हाँ जी 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, 16 मॉलिक्यूल में भर दिए। एटॉमिक ऑर्बिटल में चलें, कितने भरने हैं आपको, 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Similarly this side 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So in comparison we are having both the molecular orbital diagram for nitrogen till electrons 14 and above electron 14, that is for oxygen. ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए बेटा हमारा, ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लिया, एनर्जी लेवल बॉन्डिंग वाले का कम, एंटी बॉन्डिंग वाले का ज्यादा। अगला स्टेप है यहाँ पे फाइंड आउट करना बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, bond order tells about number of bonds present between the atoms in a molecule. Number of bonds present in atoms while making a molecule. मॉलिक्यूल बनते टाइम दो एटम्स के बीच में गिनती में कितने बॉन्ड होंगे वो निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो बॉन्ड ऑर्डर यहां से हमें फाइंड आउट करना है। हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए वी आर हैविंग अ फॉर्मूला। व्हाट्स द फॉर्मूला होगा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals divided by 2. Anti-bonding orbitals कौन से हैं, जिन पे स्टार बना हुआ बॉन्डिंग, वो हैं जिनका एनर्जी लेवल लो है। अब खुद गिने, नाइट्रोजन में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने, एंटी बॉन्डिंग कितने। बॉन्डिंग ये है बेटा जिनका एनर्जी लेवल लो है, बॉन्डिंग इन लेवल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉन्डिंग है हमारे पास। ठीक है, 10 बॉन्डिंग है, 10 लिखते हैं यहाँ पे। वी आर सर्चिंग फर्स्टली फॉर नाइट्रोजन। ठीक है जी, सो 10 बॉन्डिंग में पड़े हुए माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग जिन पे स्टार बना हुआ है, कितने हैं गिने, 1 2 3 4, दैट्स इट। ठीक है, कितने हैं, 4। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट्स द आंसर यू हैव गॉट फ्रॉम हियर फॉर योर नाइट्रोजन। For your nitrogen, what answer you have got from here is, हाँ जी 10 minus 4 is 6, 6 upon 2 is 3, means we are having nitrogen, and nitrogen is having what bond, a triple bond. So bond order tells about number of bonds present between the atoms while making a molecule. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2। ऐसे ही बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का फाइंड आउट करें। फॉर योर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग गिने, कितने हैं बॉन्डिंग में, कितने थे बेटा, 1 2 3 4 5 6
अच्छा, ओ सो सॉरी, वी हैव डन अ मिस्टेक। क्या गलती की हमने यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले भर दिए हमने। ठीक है, सो मेक अ चेंज ओवर हियर। यहाँ पे पेयरिंग हमने नहीं की, कितने भरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 16 17 18। कितने भरने थे? वी वर टू 8 प्लस 8 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डन। बेटा यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन डलना भूल गए थे पहले, ठीक है? पहले इधर की फिलिंग करके फिर ऊपर जाना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जैसे कि पिछले में थे 10 बॉन्डिंग में पड़े, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। So this time your bond order will be what? Your bond order will be number of electrons in bonding is 10, number of electrons in anti-bonding is 6, divided by 2 will come out to be 4 by 2 is 2, means oxygen and oxygen is containing a double bond. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये चीज पता लगी। अब बॉन्ड ऑर्डर पता लग गया बेटा। बॉन्ड ऑर्डर के बाद बॉन्ड लेंथ की बात अगर हम करें, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड ऑर्डर ही डिफाइन करता है बॉन्ड लेंथ को। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है? जहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा वहां पे बॉन्ड लेंथ कम। अगर आपको इन दोनों में कंपेयर करना पड़े, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 3, इसमें बॉन्ड ऑर्डर आया 2, तो ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ बेटा छोटी होती है, डबल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड और भी लंबा होता है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के एटम्स थोड़ी दूरी पे पड़े होंगे, नाइट्रोजन नियर बाय पड़े होंगे, नियर बाय पड़े होंगे तो तोड़ना बॉन्ड को मुश्किल, मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसके कंपैरेटिवली कम होगी। अगली चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है बॉन्ड लेंथ के बाद बेटा, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास, n+2 यूनिट से पीछे बोहर्स मैग्नेटन। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? ये भी एक तरीका है। अब हमें मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरीके का होता है। कौन से दो तरीके का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है? पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक, दूसरा है बेटा जी डाया मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें चाहे एक ही हो बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इफ हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे सिंगल भी हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड towards magnet या in magnetic field, shows attraction in magnetic field, they show they are attracted by magnets, ठीक है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो कैसा सब्सटेंस? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है? तो कितना मैग्नेटिक बिहेवियर है वो आपको इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। यहीं से निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास हमने दो मॉलिक्यूल्स की बात की यहाँ पे, नाइट्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। हमारे पास सी नाइट्रोजन का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। So what is the nature of nitrogen? It is diamagnetic, repelled by magnetic field. Diamagnetic in nature क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। ऑक्सीजन के पास चले कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर
present, that means your oxygen is paramagnetic in nature. कैसा नेचर है? ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक यहां पे आएगा ऑक्सीजन, डायमैग्नेटिक हमारे पास आएगा नाइट्रोजन। कितना पैरामैग्नेटिक नेचर है हमारे ऑक्सीजन के पास वो यहां से निकाल सकते हो। मैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से दो प्लस दो यूनिट्स हैं बोहर्स मैग्नेटन। क्या बना बेटा? 2 + 2 4, 4 × 2 8, √8, ठीक है, बोहर्स मैग्नेटन, या 2√2 भी लिख सकते हो। दिस इज the magnetic behavior, it is paramagnetic in nature, you can even calculate it, ठीक है जी। so bond order, bond length, magnetic behavior। अगली चीज है बेटा strength, ठीक है, strength of your molecule, strength of molecule form। ये कौन डिसाइड करता है? स्ट्रेंथ को कौन डिफाइन करता है? स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है बेटा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। पहली चीज बॉन्ड ऑर्डर, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बड़ा वो उस मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है, स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा जितना बॉन्ड ऑर्डर बड़ा। अगर मैं बोलूं कि आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इसका बॉन्ड ऑर्डर आया बेटा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 2, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? इसकी। पहली चीज तो बॉन्ड ऑर्डर डिफाइंस द स्ट्रेंथ। दूसरी चीज बेटा, अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, ये भी स्टेबल होगा। स्ट्रेंथ मतलब स्टेबिलिटी, एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी, we are talking about stability of the molecule। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में ज्यादा एंटी बॉन्डिंग में कम, तो ऐसा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। वाइस वर्सा क्या हो जाएगा? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में कम एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा, वो रहेगा अनस्टेबल। देन व्हाट अबाउट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में दोनों में बराबर है तब भी अनस्टेबल, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस नेगेटिव चीज का ज्यादा होता है, अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी डिफाइन करेगा ये पैटर्न और ये पैटर्न। अगर ये पैटर्न होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा हैं तो आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर जितना बड़ा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर अब यहां पे कुछ चीजें करते हैं, वी आर हैविंग N2, we are having N2 positive, we are having N2 2 positive, we are having N2 negative, we are having N2 2 negative। तो कौन सा मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल होगा? यहां पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इस मॉलिक्यूल के अंदर? टोटल 14। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा जी? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर? 14 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 13। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा हमारे पास? 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने आ गए? 12। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 थे, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस मॉलिक्यूल के पास? 15। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 14 नॉर्मल के पास, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, विल बी 16, ठीक है। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। पहले बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का सेम ही पैटर्न है, बट आप एक चीज को स्किप कर सकते हो। व्हाइल डीलिंग विद बॉन्ड ऑर्डर आप सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्किप कर सकते हो यहां पे, व्हाइल फाइंडिंग आउट द बॉन्ड ऑर्डर फास्टली, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली अगर आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास सीक्वेंस था बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने का।
ठीक है। अब ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अगर हम उठाएं तो यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन्स कवर हो गए थे, 2 2 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हमने यहीं पे स्किप कर दिए। अब बात करते हैं जो डायग्राम में था हमारे पास, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था किसका बेटा जी, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जाएं, एक बार गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इन 8 को छोड़ने के बाद। 8 को छोड़ने के बाद यहां तक हमने 8 छोड़ दिए, ये 8 छोड़ दिए, वी हैव स्किप्ड टिल हियर, यहां तक की कॉन्फ़िगरेशन हमने स्किप कर दी। उसके बाद बॉन्डिंग में कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल नाइट्रोजन के लिए बॉन्डिंग में है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग में है 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं बेटा हमारे पास यहाँ पे, हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर इस बिहाफ पे निकाल के देखें कि जब हम पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्किप कर दें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, इट वाज हियर, हाँ जी, ठीक है। तो कितने थे बॉन्डिंग में, इट वाज 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने थे, 0 डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 6/2, 3, फिर से सेम आया, हालांकि हमने ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को स्किप कर दिया। ये बॉन्ड ऑर्डर आया हमारा किसके लिए, दिस बॉन्ड ऑर्डर केम आउट फॉर योर N2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर आया, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिखे हमने, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, जो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला वो बॉन्डिंग में से निकाला, इसका मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, अब 5, 5 माइनस 0/2 मीन्स 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा, 2.5। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, बॉन्डिंग में से ही निकाला, अब बॉन्डिंग में पहले 6 थे फिर 5 हुए, अब कितने हो जाएंगे, 4, 4 माइनस 0/2, बॉन्ड ऑर्डर विल कम आउट टू बी 2, ठीक है। यहां पे आपके बॉन्डिंग पूरे भरे हुए थे, एंटी बॉन्डिंग में इंक्रीज हो गया एक इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 1/2 कितना बनेगा, 6 माइनस 1/2 कितना बनेगा बेटा, 5/2, 2.5, 2.5, ठीक है। यहां पे एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया, एंटी बॉन्डिंग में एक और बढ़ गया, 6 माइनस 2/2, 4/2 विल बी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर आया। मैंने कहा था बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करेगा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, सबसे बड़ा बॉन्ड ऑर्डर इसका है, सो मैक्सिमम स्टेबल विल बी नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये और ये आ रहे हैं, अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इनका मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, क्या कहते हो, नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी गया हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया है तो वो बॉन्ड ऑर्डर दो सेम है, हालांकि दे आर हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज फॉर N2 पॉजिटिव and N2 negative, their bond orders are same but their stability pattern is not same। इसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो आखिरी गया है वो एंटी बॉन्डिंग में भी चला गया, जो कि स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, ज्यादा स्टेबल है ये वाला एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। ये उससे नेक्स्ट काउंट पे आएगा, तो नंबर वाइज दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर इन दोनों का फिर से कैसे डिफाइन करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, एंटी बॉन्डिंग में, तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरेटिवली कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में पड़े हुए हैं, बॉन्ड ऑर्डर सेम भी है, वहां पे क्या चेक करोगे, क्या इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो स्टेबिलिटी वहां पे विल डिक्रीज, कम होगी, ये हमारे पास पैटर्न है। उधर ऑक्सीजन का भी चेक कर लो बेटा एक बार, ऑक्सीजन में भी हमारे पास O2 पॉजिटिव, देन इज O2 2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन्स लिखें, इसके पास 16, इसमें एक कम हो गया तो 15, इसके पास बेटा जी हमारे पास 2 कम हो गए तो 14, इसमें एक बढ़ गया इसके कंपैरेटिवली तो 17, इसमें इसके कंपैरेटिवली 2 बढ़ गए हैं तो विल बी 18, ठीक है। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना था, व्हाट वाज द बॉन्ड ऑर्डर, द बॉन्ड ऑर्डर ओवर हियर वाज 2,
यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर था 2। एक चीज और, एक शॉर्टकट, हमारे पास 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 बॉन्ड ऑर्डर्स देखें कैसे आप इजीली बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। वैसे तो ठीक है, डू कैलकुलेट। इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1, 11 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, देन 2, देन 2.5, देन 3। ठीक है, इसके बाद बाय 0.5, जैसे इधर बढ़ रहा था बाय 0.5, इधर कम होना शुरू होगा। डू चेक इट आउट। 15 पे जब हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर होगा इससे कम 2.5। यहाँ पे कितना आएगा, कम हो रहा है 2, यहाँ पे और 2.5 कम हो गया तो 1.5 एंड यहाँ पे 1। ये बॉन्ड ऑर्डर है। अगर इलेक्ट्रॉन्स 15 हैं, 15 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा 2.5। इलेक्ट्रॉन्स 14 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा 3। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स 17 है, बॉन्ड ऑर्डर 1.5। इलेक्ट्रॉन्स 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना 1। बॉन्ड ऑर्डर डिफाइंस द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। बट वहां पे अगली चीज जिस पे ध्यान दोगे स्टेबिलिटी फैक्टर डिस्कस करते टाइम, क्या इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है कि बॉन्डिंग में है। बॉन्डिंग में ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। अगर एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चला गया, दैट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ योर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये वो मॉलिक्यूल्स हमने डिस्कस किए, ये बेसिक पैटर्न हमने डिस्कस किया। अगर रैंडमली मैं आपको कोई मॉलिक्यूल दे दूं, अगर मैं बोलूं मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, तो मॉलिक्यूल के पास कितने होंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है 3। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। इफ आई पिक अप NO2, ओके लेट्स टेक द सिंपल वन NO पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैंने NO पॉजिटिव ले लिया तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर कितना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8। एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज मींस लूज कर दिया, तो 7, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14, बॉन्ड ऑर्डर 14 के लिए 3। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर आप इस शॉर्टकट से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये शॉर्टकट आपको स्टेबिलिटी बताने में हेल्प कर सकता है, स्टेबिलिटी डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड ठीक है बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करता है। बट बॉन्ड ऑर्डर में भी देखें, जहां पे सेम सेम बॉन्ड ऑर्डर आ गया, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, वहां पे यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर गिविंग योर फाइनल आंसर के क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए हैं कि बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पड़ा है। सो मेक अ प्रॉपर लेआउट, ताकि आपको सामने अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पड़ा होगा, कोई भी आंसर देना मुश्किल नहीं होगा वहां पे। बाकी आप प्रैक्टिस करें। यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता बेटा, वो क्या कि हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूल पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ट्राई करें, ट्राई विद कार्बन पॉसिबल है कि नहीं है, हीलियम पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं है, हाइड्रोजन का बना के देखें, लिथियम का बना के देखें, इनके बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें, मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करें, हीलियम का मॉलिक्यूल पॉसिबल क्यों नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के चेक करें कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। अगर 0 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वहां पे मॉलिक्यूल बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। So I have tried my best level to explain all the things related to molecular orbital theory. Practice by your own. Definitely 101% you are going to get question from here of any sort. Maybe it could be a single MCQ, but 100% you will get a question. So practice it properly. Prepare every day for your bright future. Thank you so much. God bless you all.